आचार्य जी, ये तो हमने बात की जनरल प्रेडिक्शंस की, लेकिन अगर अब इंडिविजुअल राशियों की मैं बात करूं, मेष राशि से शुरुआत करते हैं। 12 राशियों का चक्र होता है। मेष राशि वाले लोगों के लिए 2026 कैसा है? मेष राशि मंगल प्रधान राशि है और साथ-साथ उनकी साढ़े साती भी चल रही है। लेकिन बाकी सब ग्रहों का परिवर्तन यदि देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण उनके लिए रहेगा। लेकिन उनको फूँक-फूँक के कदम रखने की आवश्यकता है। गुस्सा कंट्रोल करने की ज़रूरत रहेगी, एग्रेसिवनेस कंट्रोल करने की ज़रूरत रहेगी। नई-नई योजनाएँ, नए-नए विचार जो उनके मन में मस्तिष्क में आने वाले हैं, यदि उस पे उन्होंने क्रियान्वयन कर लिया, तो हमें दिखाई देता है कि ये वर्ष बहुत बढ़िया तरीके से उनके लिए समर्पित हो सकता है। लेकिन मंगल अस्त है, आपका स्वामी, गृह स्वामी अस्त चलेगा पूरे आधे वर्ष तक, तो आपको जागना पड़ेगा, डरो मत। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, परमात्मा आपके साथ है। इस बात को परमात्मा हमारे साथ है, हमारा इष्ट हमारे साथ है, यदि हम जाग गए तो असंभव को संभव करने का वर्ष ये दिखाई देता है कि शनि कुछ नहीं कर पाएँगे, यदि आपने मंगल को साध लिया। तो मैं कहूँगा उपाय के तौर पर सबसे पहली आवश्यकता है, क्योंकि आमतौर पे जानना चाहते हैं लोग उपाय क्या है। तो मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ, मैं कहूँगा हनुमान जी के चरण पकड़ लो, उससे बढ़िया कोई कल्याण का मार्ग आपके लिए प्रशस्त नहीं होगा और हनुमान जी आपके अंदर साहस भी उत्पन्न करेंगे और ये मंगल का जो नेगेटिव प्रभाव है वो ठीक करेंगे। बृहस्पति जैसे ही उच्च के होंगे, सम्मान, पद और तो और रुके हुए काम को गति देने के लिए ये वर्ष आपके लिए बहुत जबरदस्त योग लेकर आ रहा है। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि शुक्र प्रधान राशि है और शुक्र बहुत तेजी से परिवर्तन की तरफ हमेशा रहते हैं और बड़े दृढ़ स्वभाव वाले व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन एक विचित्र स्थिति इनके साथ हमेशा रहती है। अड़ियल प्रकार के लोग होते हैं, जो सोच लिया वही करना चाहते हैं और ये वर्ष आपके लिए ऐसा है कि आप बहुत कुछ कर पाओगे। आपके लिए ग्रहों की युति ऐसी बनने वाली है इस वर्ष, यदि हम देखें कि आप बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी योजनाओं पर कार्य करने की स्थिति को उत्पन्न करने के योग बनाने वाले हैं और साथ-साथ जिस भी कार्य में पैर डालने की कोशिश करेंगे, उसमें आपको बहुत अच्छे से रास्ता बनता दिखाई देगा, आगे बढ़ने के साथ दिखाई देंगे। धन भी प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। वर्ष में जिस प्रकार से जुपिटर का ट्रांज़िट आपके लिए होने वाला है, वो बहुत बढ़िया तरह से आपके लिए आगे बढ़ने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। हाँ, एक बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी, यदि अध्यात्म से शून्य हुए, परोपकार त्यागे, तो समस्याएँ जीवन में उत्पन्न हो सकती है। तो परोपकार, सेवा भाव अपने जीवन में ज़रूर रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो ये जो वृषभ राशि वाले हैं, थोड़े नरम होकर काम करने की आवश्यकता है। हट हटपना होता है ना, फ्लेक्सिबल अप्रोच ले काम करोगे तो बिल्कुल ये वर्ष तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बुध स्वामित्व की राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा? मिथुन राशि बुध प्रधान राशि है और बुध विशेष तौर पर ग्रहों में बड़ी विचित्र स्थिति रखते हैं। यदि अपने काम में चलते रहे, चेंजेस बहुत जल्दी सोचेंगे, ऐसा भी कर लेता हूँ, ऐसा भी कर लेता हूँ। दे आर वेरी गुड मैनेजर्स। अगर उनकी कुंडली में बुध वास्तविक तौर पे बहुत शुद्ध स्थिति में बैठा हुआ है, तो आपकी मैनेजिंग कैपेसिटी बहुत जबरदस्त हो सकती है। आपके दिमाग की जो जाल बनने की स्थिति होती है, उससे कोई बाहर नहीं निकल सकता और ये मौका आपको प्राप्त होने के योग इस वर्ष बनते दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सत्य रूप में मान लीजिए। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप कार्य कर रहे हैं, उसका क्रेडिट, हम जो कार्य करते हैं ना, उसका क्रेडिट हमको मिलता है, नहीं मिलता, कई बार समस्या होती है। तो इस बात में समस्या आने वाली है कि शायद सम्मान की, क्योंकि वर्ष सूर्य का है, सूर्य कीर्ति के मालिक हैं और यहाँ सम्मान आपको, आपका पद, रियलाइज़ेशन आपको प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कहते हैं ना कि जद्दोजहद करनी पड़ेगी, वो वर्ष दिखाई देता है। छोटी-छोटी बातों से हिम्मत मत मारना। देखो मंगल, हमने आपको बताया कि मंगल कमज़ोर स्थिति में है और छोटी-छोटी बातों में हिम्मत हार जाओगे तो कहा जाता है हिम्मत है मर्दा। तो हिम्मत को जगा के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो इस वक़्त जहाँ चल रहे हैं, वो नौकरी, सम्मान, पद और काम को पूर्ण करने वाली स्थिति में स्लो करते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको सॉरी से बल की आवश्यकता है। बृहस्पति आपकी पूरी तरह से हेल्प करने को तैयार बैठे हैं। आने दीजिए उनको उच्च होने के लिए। देखिएगा शनि पर भी अंकुश उत्पन्न कर देंगे और शनि को चुप करा देंगे। कर्क राशि की बात करते हैं। यदि भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये एक ऐसी राशि है कि जो सबसे ज्यादा अपनी डोमिनेंसी रखती है। भगवान राम की कर्क राशि कर्क संबंध रहा है और हिंदुस्तान के अंदर जितने बड़े बड़े डिग्निटरीज रही, बहुत सारे लोग कर्क राशि से संबंध रखते हैं।
तो कर्क राशि वालों के लिए तो बृहस्पति जो है आने दीजिए, उच्च की होने दीजिए, और ये आपके शौर्य, बल, ऐश्वर्य सब कुछ देने की योग बनाते दिखाई देंगे। लेकिन ध्यान रखना, छोटी छोटी बातों में ध्यान नहीं दिया तो फिर जुर्माने होने के योग भी साथ साथ बन रहे हैं। तो आपके लिए जो वर्ष है 50% अच्छा है और 50% बियॉन्ड अच्छा है। 50% थोड़ा बिलो लेवल कहेंगे और 50% जो है वो कहां से कहां उठाने के लिए एक नई अपॉर्चुनिटीज को लेकर आता दिखाई दे रहा है। तो बस आपको आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी राशि में जब मंगल आते हैं ना, तो क्या होते हैं, सबसे नीच के हो जाते हैं। तो आपको अपने सौम्यता का, चंद्रमा की जो राशि होती है बड़ी सौम्य राशि मानी जाती है, इस सौम्यता का उपयोग करते हुए अपनी पर्सनैलिटी को प्रेजेंटेबल बनाने हुए अपने उस पर्सोना का यूज करना है। यदि आपने उस पर्सोना का यूज कर लिया तो ये मान के देखिएगा कि आपके लिए बहुत अच्छे योग बनते दिखाई देंगे। भाग्य से कहा जाता है भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, तो ये वर्ष आपके लिए भाग्य जगाने वाला साबित हो सकता है। थोड़ी बहुत समस्याएं हैं जो शनि महाराज के द्वारा, क्योंकि जिस प्रकार से वो भाग्य में बैठकर उन्होंने एक भाग्य को ट्यूबलाइट बना दिया आपका, वो समस्या हो सकती है। लेकिन बाकी सब ग्रह बहुत बढ़िया परिवर्तन की तरफ जाएंगे। तो आप एक काम करें, बुद्धिजीवियों को सहारा लेने का प्रयास करें। जितने ज्ञानवान लोगों के साथ बैठेंगे, बुद्धि का सहारा लेंगे, सात्विकता को अपनाएंगे, तो उतना जबरदस्त चीज आपके लिए बनेंगे। और जितना नेगेटिव होगे, ध्यान रखना, शनि महाराज भाग्य में बैठे हैं, अंधकार है, और जब वो अंधकार में जाते हैं तो बुद्धि अंधकार हुई तो फिर उस लूप से बाहर नहीं आ पाओगे। तो उठो जागो, सूर्य का वर्ष है, सूर्य के प्रकाश में चलने का प्रयास करो, प्रकाश की तरफ चलोगे। सूर्य की बात करते हैं। सूर्य स्वामित्व की राशि सिंह राशि, सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा? सिंह राशि सूर्य की राशि है, और सूर्य की राशि जो होती है, जिसका वर्ष है, उसके लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण योग बनता दिखाई दे रहा है। और ये योग ऐसा है कि इसमें कुछ फाइनेंशियल बड़ी ट्रांजैक्शन, जो लोग बड़े फाइनेंस करते हैं, कुछ बहुत सारे आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ नया ख्वाब देखते हैं, उस ख्वाब को पूर्ण करने का समय बनता दिखाई दे रहा है। और कई बार लोग, क्या होता है कि जैसे कोई बिजनेसमैन है, कोई नए लोन्स की तरफ जाना चाहता है, तो कई बार क्या होता है, अपॉर्चुनिटी मिल रही होती। तो ये वर्ष आपके लिए दूसरों के पैसे पे खेलने का है, दूसरों के पैसे पे खेलने का है, दूसरों के कंधों पर चढ़कर कुछ राज करने का है। और राजा जो है ना, वो दूसरों के कंधों पे राज करता है, इस बात को ध्यान रखना। कई बार लोग आपको डरा देंगे कि आपकी तो ढैया चल रही है। हाँ, ढैया चल रही है बिल्कुल, लेकिन जब राजा आपका हो, वर्ष आपका हो, तो फिर क्या होता है, चीजें आपके लिए अनुकूलता बनाने के योग बना सकती हैं। और इस वर्ष ध्यान ये रखना है कि बुद्धि से, देखो बुद्धि का खेल बड़ा विचित्र होता है, बुद्धि नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। और जब बुद्धि नेगेटिव हो जाए तो कई बार बने बनाए खेल को बिगाड़ सकती है संगत। बुद्धि खराब कब होती है? जब गलत संगत आ जाती है। तो आपको ध्यान रखने वाला पड़ेगा इस वक्त कि आपको संगत ठीक रखनी है। राहु भी बदलने वाले हैं और 8 ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और गलत लोगों की संगत, यदि पूरे सेब की बकेट के अंदर एक गलत संगत वाला व्यक्ति आ जाता है, वो सब कुछ कलंकित कर देता है, वो चीजों को आगे बढ़ने नहीं देता। तो संगत ठीक रखने का आपको प्रयास करना है। ये सूर्य आपके लिए बहुत कीर्तिशाली, वर्चस्वशाली होने के योग बनाते दिखाई देंगे, लेकिन आपको कुछ ना कुछ उपाय अच्छे खासे करने की जरूरत है। हम कहेंगे कुछ ना कुछ अच्छे उपायों के तौर पर सबसे बड़ी चीज है कि प्रैक्टिकलिटी के तौर पर कुछ शनि को मनाने का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। और थोड़ा सा बृहस्पति को, जब बाकी सब लोगों के लिए बृहस्पति अच्छे उच्च के होने के योग बनाएंगे, तो उस समय बृहस्पति आपके लिए कई मामलों में नेगेटिव बुद्धि के कारण से जुर्माना करा सकते हैं। तो आपको अपनी बुद्धि को बहुत साध कर कार्य करने की जरूरत होती है। जब बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई बार अभिमान जो है कि मैं सोच रहा हूं वही ठीक है, मैं सोच रहा हूं वही ठीक है, वो ठीक नहीं होता है। उसके लिए साथ साथ हमें नवरत्नों को पालने की जरूरत है। तो उसको पाले, अच्छे लोग देखे और आगे बढ़ने के योग बनाए। फिर से बुध की बात कर लेते हैं। आपने कहा बुध के जो अंतर्गत लोग आते हैं वो बहुत अच्छे मैनेजर्स होते हैं। ऐसे में कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा साल? कन्या राशि बुध प्रधान राशि है, और बुध आपकी राशि में आकर सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, क्योंकि उच्च की माने जाते हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बन रहा है सूर्य के वर्ष के साथ साथ, और ये योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो
आपके लिए 60% ओवरऑल चांसेस हैं कि आप ठीक कर पाएंगे बहुत सारी चीजों को। क्योंकि इसलिए बता रहे हैं आपको ये बात, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि उच्च की होकर शनि पर आ जाएगी और वो शनि के नेगेटिव प्रभाव को कहीं ना कहीं रोकने के रास्ते उत्पन्न कर सकती है, बहुत शनि के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने का रास्ता बना सकती है। तो आपको अपने आप को विशेष तौर पे ध्यान रखते हुए ये कार्य करना है कि शनि महाराज आपको कुछ ना कुछ स्थिति में सही चीज दिखाने नहीं दे रहे हैं। और ये वर्ष आपने देखा होगा, जो वर्ष गया है उसके अंदर सही चीजें आप समझ कर भी उसका अनुसरण नहीं कर पाए। लेकिन बृहस्पति उच्च होने के बाद आपकी राशि में एक नया रास्ता, नया विजन आपको देने के लिए योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो हम कहेंगे इस वर्ष, पिछले वर्ष 2025 से 2026 आपके लिए कई मायनों में कुछ नया लगाने का, नया कुछ ना कुछ, जैसे कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति है, व्यवसाय करने वाला व्यक्ति है, उसके लिए कुछ नया पदार्पण करने का योग इस वर्ष बनने की स्थिति, नए प्रोजेक्ट्स पे कार्य करने की स्थिति बन सकती है। हाँ, फैमिली लाइफ में आमतौर पे, अभी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ के संबंध में बात करें तो उस लव लाइफ के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके से दूर हो जाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ेगा कि जो है थोड़ा स्वभाव नरम रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। जी, क्योंकि पैसा हर किसी को चाहिए होता है और कहीं ना कहीं पे लग्जरीज जो हैं उसको जो राशि कंट्रोल करती है वो है तुला राशि, शुक्र प्रधान राशि है। कैसा रहेगा? तुला राशि वालों के लिए वर्ष यदि देखा जाए तो हर मामले में 5 उंगलियां घी में, ऐसा योग बनाती दिखाई दे रही। लेकिन फिर हम कहेंगे मंगल महाराज को कंट्रोल करना, हिम्मत तो जगाना। जो हवाएं बह रही हैं वो आपको कहां से कहां ले जाने का योग बनाती दिखाई दे रही हैं पूरी तरह से। जो 8 ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं वो सारे के सारे आपके लिए शौर्य, बल, यश सब प्रकार से देने का ओवरऑल योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। नेगेटिव आपकी राशि में बहुत कम है, पॉजिटिव आपकी राशि में एज कंपेयर टू अदर राशि बहुत ज्यादा है। अब आपकी मूल जन्मपत्री में क्या स्थिति बन रही है वो तो देखने की आवश्यकता है, लेकिन गोचर के दृष्टिकोण से सबसे अनुकूल हवाएं जो बह रही हैं वो आपके लिए ही, तुला राशि वालों के लिए दिखाई देती हैं। उनका उपयोग करने की जरूरत है। उपयोग कर लिए तो मैं, जैसे इस कार्यक्रम के आरंभ में मैंने एक बात बोली, तो जागत है सो पावत है। तो सबसे ज्यादा आप ही को अलर्ट रहकर कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी राशि एक ऐसी राशि है जिस राशि में आकर भगवान सूर्य भी अस्त हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि भगवान सूर्य के वर्ष में उपयोग करना है इन तमाम वातावरण का। तो हमको तो ये दिखाई देता है कि तुला राशि वालों के लिए सबसे बढ़िया योग बनता दिखाई दे रहा है। चीजें आपके फेवर में आने के लिए बहुत ललायित हैं, जैसे आप ललायित होते हैं आगे बढ़ने के लिए, चीजें आपके लिए बहुत अच्छे से ललायित होती हुई दिखाई दे रही हैं और चीजें आपके फेवर में जाने की स्थिति उत्पन्न करती दिखाई दे रही हैं। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और मंगल आपने कहा इस लगभग आधे साल तक अस्त है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसे रहेगा साथ? वृश्चिक राशि मंगल प्रधान राशि, और जैसा मंगल की स्थिति है उसको हमको समझ लेना चाहिए। ये मंगल इस वर्ष आधे वर्ष तो आकाश मंडल से लोप रहेंगे वहां पर, लेकिन दिखाई नहीं देंगे। तो आपको भी अपने आप को ऐसा दिखाई व्यवस्था करनी पड़ेगी कि आप दिखाई दें। लोग आपको दबाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपके कुछ ग्रह जो है आपको वो जो है बहुत पॉजिटिव है। यदि हम देखा जाए आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो ग्रह ऐसे हैं कि जो आपके लिए पूरी तरह से हर मामले में सपोर्ट करने को तैयार बैठे हैं। इन कुछ ऐसी स्थिति है कि आपकी बुद्धि ही जाग नहीं रही है। कारण है उसके कि आपकी बुद्धि पे इस वक्त जिस ग्रह का साया है वो बहुत स्लो, आपको मोह है, कछुआ बना रखा है। आपको कछुए की स्थिति कर रखी है कि बहुत धीरे 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 चलाने की स्थिति बन रही है और छोटी छोटी बातों से डर लग रहा है। ये स्थिति हो सकती है। ये छोटी छोटी बातों से मन में भय उत्पन्न रहे, मैं क्या करूंगा। अरे आप हार्ड मास के, आप किसी विश्व में जो कार्य करने के दिखाया है जिन लोगों ने, हमको ये समझना पड़ेगा। आपको इस वक्त खासतौर पे इस बात को समझनी आवश्यक, क्योंकि आपके मंगल जो ग्रह है, राशि के स्वामी है, वो अस्त स्थिति में जाएंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जिस व्यक्ति ने कुछ चमत्कार करके दिखाया है उसकी कोई 2 सिर नहीं थे, उसकी कोई 50 उंगलियां नहीं थी, वो भी कोई 5-10 एक्स्ट्रा नेत्र लेके नहीं आया था। आप ही की तरह से व्यक्ति था और सामने वाला व्यक्ति कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। आप एक नेगेटिव सर्कल में चल रहे हैं, तो
पिछले 2 सालों से जो ग्रहों का योगा योग चल रहा है कि बौद्धिक दृष्टिकोण से वो चाहकर भी वो उस पेरिफेरल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपका ग्रह जाग रहा है, सफलता देने के अद्भुत योग बना रहा है, सूर्य का वर्ष है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो इस वर्ष आपके लिए बहुत कुछ प्राप्त करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। भाग्य साथ है भाई, भाग्य साथ है, होने जा रहा है आपके लिए, तो आपको भाग्य का उपयोग करना है। भाग्य का रास्ता यदि उपयोग आपने कर लिया तो फिर बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन आपके लिए शनि महाराज इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो पंचम भाव में अभी भी पूरे वर्ष गोचर करेंगे। बृहस्पति आएंगे और उनको सही मार्ग पर चीजों को ले जाने का रास्ता बनाने वाले हैं। तो ये वर्ष आप यदि अपनी बुद्धि के नेगेटिव पेरिफेरल से बाहर निकल आए तो हमारी लगता है कि आप बहुत कुछ बढ़िया कर सकते हैं। आपने कहा कि बृहस्पति 2026 में बहुत बढ़िया परिस्थिति में रहेंगे। ऐसे में धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा साल? धनु राशि, मैं कहूंगा पूरी राशि वर्ग में यदि सबसे ज्यादा ताकतवर कोई राशि हो सकती है तो धनु। आधा आदमी आधा घोड़ा। तो ये स्थिति ऐसी है कि बिल्कुल अपने आप में सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति पर जो पर्सनालिटी मानी जाती हैं, जो अदम उत्साह वाली चीज मानी जाती हैं और असंभव से असंभव कार्य करने वाली स्थिति जो होती है वो इस राशि में होती है। और इस राशि का इस वक्त का जो समय चल रहा है वो विशेष तौर पर ऐसा रहने वाला है कि चाहो तो सब कुछ अपने बस में कर लो और चाहो तो संसार को त्यागने की तरफ मनोवृत्ति आ जाए। मतलब दो नाव में पैर रखने की स्थिति इनके लिए हमें इस वर्ष में दिखाई देती है। साफ साफ तौर पे धनु राशि वालों के लिए एक तरफ तो ये कहेंगे कि पूरे वर्ष में शुरू में ये सोचेंगे अरे मेरे हाथ में क्या कुछ नहीं है, मैं तो करके दिखाता हूँ, ऐसा करके दिखाता हूँ, वो करके दिखाता हूँ। और वर्ष के बीच काल के मध्य के भाल के बाद इनकी स्थिति ऐसी होगी किसके लिए करूं। वो क्या होता है ना, फिलोसफिकल टच। धनु राशि वालों की बड़ी विशिष्ट स्थिति होती है कि वो अगर फिलॉसफी में फंस जाए तो फिलोसफर बहुत बड़े जबरदस्त तरीके बन सकते हैं और इनकी फिलॉसफी के आगे किसी की चलने वाले नहीं है। तो भाई ये ध्यान रखना आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि मेटेरियलिस्टिक लाइफ में चल रहे हो तो मेटेरियलिस्टिक रहना, और यदि फिलोसफिकल लाइफ में आपका काट मिलने वाला नहीं है तो ये वर्ष आपके लिए इसी प्रकार का रहने वाला है। लेकिन सांसारिक दृष्टिकोण में सफलता के लिए आपको क्या होता है ना, वो जो घोड़ा चलता है तो उसके आंखों के आगे नजरबट्टू बांधे जाते हैं। वो नजरबट्टू बांधने का अर्थ होता है भाई इसको पूरे संसार को देख मत। आप यदि फोकस कर पाए इस वर्ष, ये सूर्य का वर्ष है, ये मान लीजिए धनु राशि वालों के लिए ऐसा वर्ष होगा कि यदि आप अपने चीजों को फोकस कर कर चल पाए, और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वर्ष के आधे साल बाद जैसे ही बृहस्पति उच्च के होके आएंगे आपके मन में आधा भाव ऐसा हो सकता है कि ये वो संसार किसके लिए, ऐसा वैसा किसके लिए, मतलब जो फिलोसफिकल टच होता है वो दो नावों में पैर रख के कि परलोक भी सुधार लूं लोक भी सुधार लूं। अरे लोक सुधर गया तो परलोक भी सुधर जाएगा। इस बात को बाकी धनु राशि वालों के लिए कोई शब्दावली समझाने की होती नहीं, खुद समझे समझाए व्यक्ति होते हैं, खुद गुरु होते हैं और खुद गुरु महाराज उनके लिए कृपा करने के लिए योग बना रहे हैं। शनि की राशि की बात कर लेते हैं, मकर राशि के लिए कैसा रहेगा? शनि प्रधान मकर राशि वालों के लिए ये विचित्र दौर है। शनि राशि के लिए ये बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, क्योंकि अभी खुशी भी है ना, 7.5 शायद उतरी है, 7.5 उतर चुकी है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि वो उस प्रकोप से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वो क्या होता है ना कि बहुत साल हम गड्ढे में फंसे रहे हैं, बहुत गड्ढे में फंसे रहे तो क्या होता है कि हम चाह कर भी बड़ी करते हैं तो कई बार लगता है गड्ढा है ही नहीं, एक गड्ढा है ही, जिंदगी गड्ढा बन गई है। ये कारण ये है कि वो सोच नहीं हो पा रही। और दूसरी समस्या क्या उत्पन्न हो गई है, मंगल वर्ष में कमजोर स्थिति में चल रहे हैं। तो जब तक आप उस गड्ढे की प्रवृत्ति को एक आंख, वो कहा गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी अपनी फिलोसफी में लिखते हुए कि आदमी को तब तक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि जब तक वो जिंदा है, और हो सकता है उसकी ये ठोकर आखिरी ठोकर हो। आपके साथ वही स्थिति है, आपकी एक ठोकर की जरूरत है, पूरा किला ढहने को तैयार। और उस स्थिति को शायद बहुत सारे लोग जिन्होंने समझ लिया उन्होंने वारे न्यारे कर लिए, और जिन्होंने नहीं समझा वो वारे न्यारे नहीं कर पाए। तो हमारे को ओवरऑल दिखाई देता है कि ग्रह बहुत बढ़िया स्थिति में आप मकर राशि वालों के लिए योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, बहुत बढ़िया स्थिति उनके लिए बनती दिखाई दे रही है। बहुत सारे ग्रह ट्रांजिट करने की तरफ जा रहे हैं, और ये ट्रांजिट सबसे बड़ा जुपिटर का ट्रांजिट जो उनके लिए होने वाला है वो उनके लिए एक बूस्टर काम करने के योग बनाते हुए दिखाई दे रहा है। वो उनको एक ऐसा विटामिन का डोज
एक मल्टीविटामिन का डोज इनको देने वाला है, जो इनकी कीर्ति, इनके यश, इनके रुके हुए काम, इनकी सफलता, तो मैं कहूंगा धीरे धीरे अब आप उस प्रकोप से बाहर आ गए हैं, अग्नि शांत हो चुकी है और अब आप उस ताप से भूल जाइए और चलिए। और मुझे लगता है कि इस वर्ष में जब जागेंगे ना, तो वो बिल्कुल उस 7.5 साल का नेगेटिव पीरियड को भूल कर आगे बढ़ने की स्थिति को उत्पन्न कर सकते हैं। बस उनके जागने की देर है। तो ऐसे में अगर शनि की स्थिति देखी जाए तो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए क्या रहेगा? कुंभ राशि शनि की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट राशि मानी जाती है और ऐसी राशि मानी जाती है कि गागर में सागर भरने की स्थिति उनके लिए बहुत बढ़िया से बनने की योग बनते हैं। ये वर्ष यदि देखा जाए तो उनके लिए खास तौर पर 7.5 का दौर चल रहा है। तो इस 7.5 के दौर के अंदर उनको विशेष तौर पे अपनी स्थितियों को चीज लास्ट मोमेंट पे 7.5 और 7.5 जाते जाते बहुत कुछ देखे जाती है। ये वर्ष उनके लिए इसी प्रकार का साबित हो सकता है। ये वर्ष उनके लिए बिल्कुल रुके हुए कामों को पूर्ण करने की स्थिति देगा, सफलता देने के योग बना सकता है। लेकिन ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई हैं और बड़ी बड़ी लड़ाइयों में आखिरी में आकर लोग कई बार क्या होता है, अब तो हम जीत गए हैं। वो खरगोश वाली स्थिति कहानी याद होगी आपको, अरे इस ओवर क्या औकात है कि मैं तो जीत दूंगा, मेरा टाइम बहुत अच्छा आ गया है। वो आखिरी में आके कई बार क्या होता है कि थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। सूर्य का वर्ष है, आपकी राशि के सप्तम भाव के स्वामी का वर्ष है। ये बात मान लेना कि इस वक्त बैठने का वर्ष नहीं है। अब आपकी समस्याएं खत्म होने के अंतिम दौर में चल रही हैं और यदि आपने अपने आप को सही रूप से रख लिया तो ये स्थिति बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए आपके लिए बनती दिखाई दे रही है। बहुत सारी चीजें आपके लिए अच्छी हो रही हैं और ये वर्ष आपके लिए बहुत नई अपॉर्चुनिटीज को लेकर आता दिखाई दे रहा है। फिर भी स्वास्थ्य के मामले में खास तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। रिस्क नहीं लेना है स्वास्थ्य के मामले में। हो सके तो भगवान शंकर का महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि कुछ अवश्य जप करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए जरूर रहेगा। अब बृहस्पति की अगली राशि और आखिरी राशि मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा? मीन बृहस्पति की राशि है और जैसा आपने कहा बिल्कुल बृहस्पति की राशि में इस बार कुछ ना कुछ नया होने के योग बन रहे हैं। 7.5 का दौर चल रहा है, लेकिन देव कृपा से बृहस्पति का अंकुश आपकी राशि में जो